जिसमें आवारा गायों को रखा जाएगा। जो आवारा बैल है, मैं पिछली बार जब सरकार में एडवाइजर था तो मैंने मरचूला में बैल पड़ाव लगा करके उस समय सब आवारा बैल भिजवा दिए थे। आप आशीर्वाद दोगे, उस बैल पड़ाव को फिर लगाएंगे ताकि लोग बछड़े ला सके और पुराने बैलों को बेच सके। हम गायों का, बैलों का, सबका इंतजाम करेंगे। बीजेपी की तरह नहीं करेंगे कि बजट खाने के लिए बना दें और गाय सब खेतों में लटकी रहें। मैं कहना चाहता हूं, हम आपकी खेती को बदलने का काम करेंगे जिसमें कम मेहनत में ज्यादा फायदा होगा। मैं खुद ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। मैंने 1 एकड़ में पिछले बार काला गेहूं बोया, मेरा 14.5 कुंटल हुआ। और मेरे साथ में सरदार लोगों ने जो है, मैंने ऑर्गेनिक किया, उन्होंने अनऑर्गेनिक किया, यूरिया और केमिकल पेस्टिसाइड से, उनका 25 कुंटल हुआ। उनको भाव मिला 1500 रुपये कुंटल का, यानी 1 एकड़ में 37,500 का। और मेरे को भाव मिला 10,000 कुंटल का, यानी 1 एकड़ में 1,45,000 का। 4 गुना ज्यादा कमाया मैंने उनसे। और इस बार मैंने पायलट जी काले चावल पैदा किए अपने फार्म पे, जिसको हमारे वैद्य लोग पहले दवा में देते थे, काला नमक भी उसे बोलते थे। वो बहुत ही गुणकारी चावल है। आप लोग गूगल पे सर्च मार लेना, काला चावल और उसके रेट और उसके फायदे। 300 350 रुपये किलो रिटेल में वो चावल बिक रहा है। हमें 15,000 2,000 रुपये कुंटल भी मिलेगा, 20,000 रुपया कुंटल भी मिलेगा तो हमारी आजीविका चल जाएगी, हमारा पलायन रुकेगा। मैं कहना चाहता हूं, हम इस क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी ठीक करेंगे। प्रताप जी देघाट पीएचसी का उच्चीकरण करके गए थे, लेकिन आज वो खाली रिफर सेंटर बना हुआ है। हम उसको, और देवाल में जो संयुक्त चिकित्सालय है उनमें सारी सुविधाएं करेंगे और डॉक्टरों का इंतजाम करेंगे और दवाइयों का इंतजाम भी करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम घर घर जाके स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में उत्तराखंड में मिलेगा आपको, कांग्रेस की सरकार में। 4 लाख बेरोजगारों को हमने अपने घोषणा पत्र में रोजगार देने का वादा किया है और उसी में 5 लाख परिवारों को न्याय योजना के तहत कम से कम साल में 40,000 की इनकम की गारंटी दी है। यह हमारा घोषणा पत्र है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, आप अपना आशीर्वाद देंगे तो मैं इस क्षेत्र के विकास को, इस क्षेत्र के नाम को, आपके मान सम्मान को ऊंचा करने का काम करूंगा। आपके खेतों को उपजाऊ बनाऊंगा, जो जंगली जानवरों का नुकसान है उसको दूर करने का काम करूंगा। हमारे जो नौजवान हैं, जो खाली हाथ हैं, आज चिंता में हैं, उनके हाथों को काम देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। मुझे 10 दिन पहले यहाँ उम्मीदवार बनाया गया पायलट साहब। मैं 6 साल से रामनगर काम कर रहा था। अब 10 दिन में कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंचूं, कहाँ ना पहुंचूं, बड़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए हर जगह नहीं पहुंच सकता। आप सब लोग ही आज से उम्मीदवार हैं। रंजीत रावत हैं। चुनाव सामग्री को भूल जाइए। हमारी नेता इंदिरा जी इतनी होशियार नेता थी कि वो चुनाव चिन्ह हाथ बना गई हैं। बूथ के अंदर भी आप कह सकते हो, ओ भागुल जी जरा ध्यान धरिए थे कह रहा हूं। तो इसलिए अपने को कैंडिडेट समझिए और 2 दिन रह गए, जुट जाइए। 14 तारीख को बूथ पर जाकर के सबको ले जाकर के कोई छूटे ना, हाथ के चुनाव निशान के साथ वाला बटन दबाकर अपने इस भाई, अपने इस पड़ोसी, अपने इस मित्र को अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। इस विधानसभा के विकास को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सम्मानित साथियों, आप सब ने सुना कि किस तरीके के काम उनके रहे हैं और निश्चित तौर पर काम बोलता है। अब आज के हमारे मुख्य स्टार प्रचारक, हम सब के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भविष्य के रूप में देश के करोड़ों युवाओं के चहेते आदरणीय सचिन पायलट जी हम सब के बीच में हैं। आप सब लोग सुनेंगे हम उनके वक्तव्य को। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सल्ट विधानसभा क्षेत्र में आप सबके उम्मीदवार
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के उम्मीदवार आपके अपने रंजीत सिंह जी हमारे बीच में खड़े हैं। और साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रंजीत रावत जी सब कुछ हैं लेकिन नौसिखिया नहीं है। ये बार बार बोल रहे थे नौसिखिया थे पहले, लेकिन आज इनका कद ऐसा है जो आपके आशीर्वाद से 14 तारीख को और बढ़ जाएगा। और जब सरकार बनेगी उत्तराखंड की, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये बात आपको बताना चाहता हूं। इस क्षेत्र के लिए जो काम इन्होंने किया उसके बारे में आपको बताया। 5 विधानसभाओं में, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब इंजन कितने भी लगा लो, लेकिन जब इंजन सीज हो जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है। भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास की गति को पीछे लाने का काम किया है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल रही है। लगातार मुख्यमंत्री बदल बदल कर यह बात को साबित कर दिया कि पिछले वालों ने यहां पर घोटाले घपले किए, भ्रष्टाचार किया, इसलिए हम लोगों को मुख्यमंत्री बदलने पड़े। और आज जिस मुद्दे पर ये वोट मांगते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन साथियों से कि आपके पास पिछले 8 साल से केंद्र की सरकार है, 5 साल से आपके पास प्रदेश की सरकार है। आपने किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं करी? आपने पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर कैसे होने दिया? आपने गैस का सिलेंडर 1000 रुपए कैसे होने दिया? आपने चीन को हमारी सीमा पर आक्रमण कैसे करने दिया? आपने किसानों को 1 साल तक सड़कों पर बैठाया, कील कांटे लगाए, उन पे मुकदमे करे, लाठियां चलाई, उनको आतंकवादी बोला, काले कानून आपने लगाए। और इन पहाड़ों को, जहां पे रहने वाले लोगों को विश्वास था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे बच्चे बेटों को नौकरियां मिलेंगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारी जेब में पैसा आएगा, उद्योग लगेगा, निवेश होगा, उन सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और आज किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? पूरे उत्तराखंड के अंदर 2-3 दिन पहले मैं हरिद्वार वाले क्षेत्र में था, रुड़की वाले क्षेत्र में था, तराई के क्षेत्र में था। मैं बताना चाहता हूं कि जो लहर है बदलाव की, वो पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी है। बदलाव निश्चित होगा, लेकिन इस बदलाव में सल्ट के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, आप अपनी भूमिका निभाएं। आप रावत साहब को वोट देकर यहां से विधायक बनाकर भेजो। और जब सरकार हमारी बनेगी, जो वादे कांग्रेस ने, रावत साहब ने, हमने आपके बीच में किए हैं, उन वादों को पूरा हम लोग करेंगे। हम लोग गैस के सिलेंडर को 500 रुपए से ज्यादा नहीं बिकने देंगे। 4 लाख रोजगार हम दिखाएंगे। और इतनी बड़ी संख्या में यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आपकी गृहस्थी कैसे चलती है, हम जानते हैं उस दुख और पीड़ा को। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों में टकराव पैदा कर कर वोट लेना जानते हैं। जनता ने मौका दिया, हमने उस परिणाम को स्वीकार किया और 5 साल तक विपक्ष में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन आज दोबारा आप लोगों को अपने 5 साल के भविष्य को देखना है। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना चाहते हैं। मैं कल गोवा में था, वहां पर भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जो आपके बीच में रहकर गांव पंचायत से लेकर देहरादून तक आपकी जिन्होंने पैरवी करी हो, सच्चाई ईमानदारी से सेवा करी हो, जिनके राजनीतिक जीवन में कोई दाग ना हो, कोई छींटा ना हो, ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दोगे तो आपके क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ेगा। एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति को आप लोग आगे बढ़ाओ जो आपकी आवाज को बुलंदी से उठाए। देहरादून के अंदर सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन इसमें आपकी हिस्सेदारी हो, आपकी भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 14 तारीख को जब मतदान होगा तो उस हाथ के निशान पर आपको बटन दबाना है। हमारी पहचान है कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनेगी, मैं आपको वादा करता हूं, जो जो बातें अभी राव साहब ने आपके बीच में बोली हैं, उन सभी का अमल करेंगे। और इनकी पूरी मदद हम लोग पूरी पार्टी और पूरी ताकत के साथ करेंगे, ताकि ये जिस सेवा भाव से आपके लिए काम करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह कामयाब हो। अब इन 2 दिनों में साथियों, आज भी प्रचार भाजपा के नेता कर रहे हैं। आज प्रियंका जी उत्तराखंड में आई हैं। हम सब लोग आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि किसी बहकावे में नहीं आना, किसी लालच में नहीं आना। ये बहुत पैसे वाली पार्टी है, बहुत संसाधन भाजपा के पास है, लेकिन इनकी नीति और नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। क्योंकि विश्वास आप लोगों ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, सरकार आपने बना दी, उसके बाद परिणाम क्या निकला? सड़कों का, चिकित्सा का, शिक्षा का, स्कूल का, बिजली का, पानी का कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ धर्म राजनीतिक बात करते हैं।
मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर विकास नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं सारे काम छोड़कर जयपुर से आपके बीच में आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए, खासकर मेरे नौजवान दोस्तों से, कि आप लोग अपना फर्ज निभाएं, भारी तादाद में मतदान करें और हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से रावत साहब को जिताकर भेजो। ये निवेदन आपके बीच में करने आया था। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ खड़े करके आप लोग आश्वासन करो कि 14 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, रणजीत रावत जिंदाबाद। हमारे विधायक कैसे हो? हम सबके विधायक कैसे हो?